और क्या चाहिए वो प्राप्त करना। और इमीडिएटली आप एक 5 मिनट 5 सेकेंड भी आप रुकोगे ना, आपको इसका असर जरूर मिलेगा। और सन है ना, सूर्य के लिए आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ना सूर्य को देखने को आपको दिन है, ना रात है, ना दोपहर है। आप जब चाहो सूर्य आपके सामने है। क्योंकि सूर्य सिर्फ एकमात्र नक्षत्र है, जैसा मैंने बताया, कि वो हर समय हमारे पास है, हमारे शरीर में है। तो हम जब भी उनको याद करेंगे, वो हमें हमारी जो चाहत, हम जो मांगा वो पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको इसको आसान तरीका बता दी, फिर हम मेडिटेशन करेंगे। हम्म। सूर्य से हमें कैसा बातें करना है, क्या मांगना है, किस प्रकार। पहले हम लोग सूर्य को एक कुछ मंत्र बोलते हैं ना, ए सूर्य आदित्य देवाय नमो नमः। ये बोलने के बाद हम क्या कहना है हमें, कि हे सूर्य देव। क्योंकि सिर्फ हम हमें अपने लिए नहीं मांगना है, सूर्य सभी के लिए है। तो हमें पहला सभी के लिए मांगना है, फिर हम अपने लिए मांगना है। हे सूर्य देव, इस ब्रह्मांड के पंच तत्वों को जागृत करें, ऊर्जित करें और संतुलित कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं सुबह सूर्य के सामने, तब यही प्रार्थना करना है, हे सूर्य देव, इस ब्रह्मांड के पंच तत्वों को जागृत करें, ऊर्जित करें और संतुलित कीजिए। यही 3 चीज हमें चाहिए ना, सब संतुलित मार्ग में, मात्रा में होना चाहिए। उसी प्रकार ये पंच तत्व किसको घुमाता है, चक्रों को। पंच तत्व ही इन चक्रों को घुमाता है। तो फिर हम बोलेंगे, हे सूर्य देव, इस ब्रह्मांड के सभी चक्रों को जागृत करें, ऊर्जित करें और संतुलित कीजिए। तो जब हमें ऐसा मांग लिया, तो पूरे ब्रह्मांड में जितने सृष्टि है, पेड़ पौधे, जल, कीड़े मकोड़े, हम मनुष्य, सब जानवर, सब सबके लिए संतुलित रूप में सूर्य का ऊर्जा शक्ति मिले। हम्म। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं, मेरे इस ब्रह्मांड रूपी शरीर, क्योंकि इस ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है, पंच तत्व है हमारे शरीर के अंदर है। इस ब्रह्मांड में जो 7 चक्र है हमारे शरीर में है ना, पंच तत्व भी है, 7 चक्र भी हमारे शरीर में है। मेजर चक्र, 7 मेजर और माइनर चक्र पूरे हमारे शरीर में है। हम सिर्फ 4 7 चक्रों के बारे में बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, मेरे इस ब्रह्मांड रूपी शरीर के पंच तत्वों को जागृत करें, ऊर्जित करें, संतुलित कीजिए और स्वस्थ रखिए। सूर्यदेव से बातें करने का क्या बोलना है वो मैं आपको बताती हूँ। हे सूर्यदेव, मेरे इस ब्रह्मांड रूपी शरीर के सभी चक्रों को जागृत करें, ऊर्जित कीजिए, संतुलित कीजिए और स्वस्थ रखें। ये बोलने के बाद सूर्य को बोलने का, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जैसा हमने सूर्य को बोला है, सूर्य हमें वो आशीर्वाद दे चुका है। हमारी मांगे तभी पूरे करते हैं। सूर्य ही एकमात्र जो नक्षत्र है, या एकमात्र इच्छा पूर्ति करने वाला एक देव हम कहते हैं, जिसे हम दिख सकते हैं। वो देव तुरंत ही हमारा काम पूरा करता है। तुरंत, जैसा मैंने बोला आपको, मैंने कुछ खाली अपने मन में सोचा एक दर्द हो रहा है, और मैं सूर्य के सामने बैठे, और तुरंत उन्होंने मेरा हाथ को ठीक कर दिया, पूरे शरीर को ठीक कर दिया। इसलिए वो हम जो भी चाहते हैं, सिर्फ सूर्य के पास पूछने से हमारा पूरा काम हो जाता है। कि हमें उसे धन्यवाद करना है। उसके बाद जब कोई भी सुबह जल चढ़ते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, तो जल को हाथ में रख के भी बोल सकते हैं, हे सूर्य देव, ओम सूर्य आदित्य देवाय नमः। सूर्य देव इस ब्रह्मांड के सभी चक्रों को, सभी नक्षत्रों, सभी पंच तत्वों को और चक्रों को जागृत करें, ऊर्जित कीजिए, संतुलित कीजिए। और मेरे इस ब्रह्मांड रूपी शरीर, जब ब्रह्मांड रूपी शरीर बोलोगे तो आपका शरीर एकदम ढीला छोड़ना है, एकदम ऐसा करके ढीला छोड़ दे, ताकि उसकी ऊर्जा शक्ति और हमारी चाहत को पूरी करने के लिए हमारे शरीर में प्रवेश करे। मेरे इस ब्रह्मांड रूपी शरीर के पंच तत्वों को और सभी चक्रों को जागृत, ऊर्जित और संतुलित और स्वस्थ रखे। क्योंकि हमें क्या जरूरत है,
हमें पैसा वो ये सब मिला और शरीर स्वस्थ नहीं है, तो फिर इन चीजों का क्या काम है ना? तो ये हमारे शरीर के जब मांगोगे तो स्वस्थ के साथ मांगना, और उसके लिए भी धन्यवाद करना, और उनको जल अर्पण करना। जल अर्पण करने के बाद आपके पूरे शरीर पर आपको ध्यान देना है कि किस प्रकार सूर्य देव आप जो स्वस्थ से मांगा है, स्वस्थ कैसा करते हैं। और इसके साथ आप जब आप बोले ना आपका इच्छा चाहत पूर्ति कैसा कर सकते हैं, इतना ही सूर्य देव से कहना, सूर्य देव आप मेरे जिंदगी का जो आगे का मेरे जिंदगी के आगे का जिंदगी का जो रास्ता है उसे मार्ग को प्रशस्त कीजिए, प्रकाश कीजिए, उजाला कीजिए, मुझे सही मार्ग दिखाइए, सही लोग, सही स्थान, सही कार्य करते हुए मैं अपने जिंदगी को आगे पूर्ति की तरफ, अपने डेस्टिनी की तरफ लेके जाने के लिए मुझे सहायता कीजिए। तो आपको क्या मिलेगा? जो आपके लिए जो सही चीज है, सही नौकरी, सही लोग, सही स्थान, सही कार्य आपके सामने मिलेगा। यही आपको रोज बोलना है। प्रकाशित, मेरे मार्ग को प्रकाशित कीजिए, ऊर्जित कीजिए, उसे सही लोग दीजिए, सही स्थान में ले जाइए, क्योंकि ये हमारी आत्मा को लेके जा रहा है वहां पर। और ये अगर आपको चाहिए 10 करोड़ या 50 करोड़, तो आप यही बोलना कि हे सूर्यदेव, आप ही है जो हमें आज तक मेरा हर इच्छा है तुरंत पूर्ण करने वाला, सिर्फ आप ही है देव हो। और आज मैं अभी इस वक्त मुझको 10 करोड़ रुपयों की जरूरत है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे दे रहे हैं। ऐसा बोलना, और फिर बोलना आपने मुझको मेरे इच्छा को पूर्ति किया है, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभार, करोड़ों करोड़ों धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। यानी आप बोले और आपको मिल चुका है, ये बोलना बहुत जरूरी है। आपने बोला अभी और बोलना मेरे को मिल चुका है, ये बोलना बहुत जरूरी है। इस तरह आप फिर हर चीज देखो, मैं आपको बताती हूँ किस तरह प्रार्थना करना है, क्या करना है, लेकिन आपका दिल, आपका विश्वास कितना है उन पर, कितना समय लगता है सही तरीका से, सही से पूरी तरह से विश्वास करने के लिए आपको कितना समय लगता है, वो आपका प्रैक्टिस के ऊपर होगा, और आपके सोच, आपके विश्वास के ऊपर होगा, आपको कब देना है, क्या देना है। और इसके साथ हमारी कर्म भी है, हम मांगते रहो, हमारे कर्म को साफ करने का काम भी वही करेगा। कर्म हम जब मांगते रहते हैं, साथ में हम ये भी बोलते हैं ना, हमारे कर्म से मुझे माफी दो। सुबह उठते ही हम पहला क्या बोलते हैं? सूर्य देव मुझको माफ नहीं, ये ब्रह्मांड ब्रह्मांड से मांगते हैं कि मुझको माफ करना, मैं जो गलती किया हर चीज से मुझे माफ करना, और मैं सभी का माफी का मैं पात्र बनूं, इस तरह मुझको शिक्षा देना। हमें सही रास्ता, सही लोग, वही सही कार्य हमारे हाथ में मिलेंगे, और हम वही करेंगे जो हमारे लिए आगे जिंदगी को एकदम सुरक्षित और स्वस्थ होता हुआ हम आगे का अपनी डेस्टिनी पूरा कर पाए।